Hello students, hope you all are good. Today we will see market analysis and technical analysis on Sensex and Nifty. Okay, let me share the screen first. So this is today's chart and this is live chart of Nifty. देखो मार्केट कहाँ से स्टार्ट हुआ आज 8 अगस्त है 2024 एंड 9:15 यहाँ से रेड कैंडल होने चालू हुआ था और ये गैप डाउन मार्केट ओपन हुआ। ठीक है। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट का एक डायरेक्शन पहले नेगेटिव डायरेक्शन ही था। अब देखो ये ऊपर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहा था। ठीक है। तो पहला कोशिश यहाँ पर आया। तो जब ये रेड कैंडल गिरा था मतलब ओपनिंग कहाँ पर है, ओपनिंग है यहाँ पर, ये हाई है, यहाँ पर क्लोज है। तो नेक्स्ट जब ग्रीन कैंडल स्टार्ट हुआ, ग्रीन कैंडल का लो देखो कहाँ पर है, यहाँ पर है लो कैंडल। ठीक है, माइनरली देखो ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पर है, नजदीक नजदीक 24,199, दैट इज 24,000। अच्छा यहाँ पर लो हम लोग अगर देख लेते हैं 198 के आसपास है। तो जब ये 5 मिनट के चार्ट में मैंने यहाँ पर ईएमए क्रॉस दे दिया 5.10, 5.10 को मॉडिफाई कर देते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लो इसको, 5.15 भी कर सकते हैं या 5.13 भी कर सकते हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। ठीक है, और भी बहुत कुछ देखना पड़ता है। 5.15 मैंने कर लिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अगर, अच्छा मैंने इसको 3 मिनट के चार्ट में कर दिया। हाँ, अच्छा तो देखो 3 मिनट और 5 मिनट दोनों ही तुमको देखना है, नहीं तो स्ट्रैटेजी प्लानिंग कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये मार्केट में जब भी एंट्री लेना हो 9:30 के बाद ही एंट्री लेना है, क्योंकि सेलर बायर दैट मीन्स वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट ये दोनों ठीक तरह से नहीं बन जाता है बिफोर 9:30। 9:30 के पहले ये ठीक तरह से बिल्ड नहीं होता है, तो 9:30 के बाद बिल्ड होना शुरू होता है। ठीक है, कुछ इनसाइडर ट्रेडर होता है, कुछ ऑनलाइन ट्रेडर होता है, तो ये बहुत कुछ चीज है। ठीक है, कुछ न्यूज भी होता है। तो चलो यहाँ पर देखो ये जो रेड कैंडल है 3 मिनट के चार्ट में, ये ग्रीन कैंडल चालू हो गया। ठीक है, तो अब ये जो ग्रीन कैंडल चालू हो गया यहाँ पर देखो यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा बाई कर सकते हैं। तो टारगेट कहाँ पर होगा, टारगेट होगा ये रेड कैंडल के एकदम टॉप में, दैट मीन्स 245 में। और एंट्री कहाँ पर है, एंट्री है 210 में, मतलब 30 पॉइंट के 30 पॉइंट से 35 पॉइंट के आसपास हम लोग यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। देखो टारगेट मैच हो गया। अब ईएमए को जो लेंथ लॉन्ग लेंथ वाला ईएमए है दैट इज 15, उसको टच किया। फिर से डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड क्यों, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन ओपन ही डाउन ट्रेंड था, तो इसलिए फिर से वो डाउन हो गया। मतलब मेरा टारगेट अगर यहाँ पर रहता तो टारगेट बाई का जो टारगेट है, बाई का टारगेट यहाँ पर, बाई का एंट्री है, जो ग्रीन कैंडल लगाना चालू हो गया जस्ट बाई कर लो, करने के बाद यहाँ पर आ गया। लेकिन ऐसे भी सिचुएशन होता है कि रेड कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद फिर से रेड कैंडल बना, वो सिचुएशन देखो यहाँ पर है। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा नोट कर लेता हूँ यहाँ पर। देखो वो सिचुएशन यहाँ पर है। तो आप लोग बोलेंगे सर यहाँ पर अगर ग्रीन कैंडल लेने के बाद बाई कर दिया तो लॉस हो गया। हाँ, लॉस नहीं होगा, क्योंकि स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रेड कैंडल के नीचे। तो रेड कैंडल के नीचे यहाँ पर नेक्स्ट जो छोटा रेड कैंडल बन गया देखो, उसके नीचे जब आना चालू हो गया तुम ऐसे मतलब स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। अब देखो मार्केट का डायरेक्शन क्या है। देखो बात यह है, मार्केट का स्टार्टिंग डायरेक्शन था डाउनवर्ड्स, तो हम लोगों को सेल करना है। सेल करना है मतलब सी सेल करोगे, ठीक है, या तो फिर पीई बाई करोगे। लेकिन अब ये सोच समझ कर करना है, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है, फिर भी पी उतना इंक्रीज नहीं हो रहा है। कुछ टाइम तक पी बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, पी का जो टाइम वैल्यू है या तो फिर इनसाइड जो प्रीमियम होता है वो धीरे धीरे डिके होना चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि तो आज तो एक्सपायरी का डेट है, आज निफ्टी का एक्सपायरी का डेट है, तो इसलिए क्या है, हम लोगों को रिस्क नहीं उठाना है, हम लोगों को एंट्री लेना है सेफ।
तो देखो, सेफ एंट्री यहाँ पर एक था, यहाँ पर एक सेफ एंट्री था, 30 पॉइंट का बाइंग था, तुम सी बाई करो या तो फिर पी सेल करो। अब टारगेट पे जैसा पहुंच गया, क्लोज करके निकल जाना चाहिए था। देखो टारगेट कहाँ पर था, नजदीक 250 के आसपास। टारगेट को ये तोड़ के भी चला गया 256 के आसपास, तो तुमको बहुत टाइम दिया इसको यहाँ से निकलने के लिए। लेकिन अगर तुम बहुत लालची हो कि और भी जाएगा और भी जाएगा, तो रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो चलो उसके बाद देखो ये क्या हुआ, डाउन ट्रेंड था इसलिए इसको टच किया। जो लॉन्ग वाला ये में 15 है उसको टच किया, टच करने के बाद फिर से ये डाउन आ गया। तो टच करने के बाद जैसे रेड कैंडल बनना चालू कर देता है, तब तुम यहाँ पर सेल कर सकते हो। तो अगर जैसे मान लो, देखो ये रेड कैंडल बनना चालू जब हो गया 3 मिनट के चार्ट में, मतलब यहाँ से बनना शुरू किया था, यहाँ तक आया, तो यहाँ तक जब आ गया मतलब 250 यहाँ पर जो साइड में जो स्केल है, स्केल को भी देखो, 250 के आसपास जब यहाँ पर आना चालू किया, तुम एंट्री ले सकते हो। एंट्री लेने के बाद टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा ये वाला जो रेड कैंडल है पहले का, इसका नीचे तक ये टारगेट रहेगा। तो मतलब यहाँ पर 256 का अगर तुम 250 के वन के आसपास अगर तुम एंट्री करते हो सेल का, तो तुम्हारा टारगेट रहेगा यहाँ तक, मतलब 200 के आसपास। दैट मीन्स करीबन 50 पॉइंट का टारगेट तुमको सेलिंग के मिल गया। ठीक है, तो क्लोज कर दो। उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल बनना चालू कर दिया, अब थोड़ा थोड़ा देर रुको। हाँ, अब तुम यहाँ पर भी फिर से बाय कर सकते हो, यहाँ पर भी तुम फिर से बाय कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, लेकिन वो भी रिस्क रहेगा। ठीक है, अच्छा रुको, मैं थोड़ा सा एनोट नहीं कर पा रहा हूँ, एनोट का कुछ चीज मैं ले लेता हूँ। हाँ, तो मतलब नेक्स्ट बाइंग यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद देखो, कुछ लोग ऐसे सोचेंगे कि ये पहले वाला जो यहाँ पर टॉप बना था उसको तोड़ के जा सकता है। वो लोगों का गलती है, वो लोगों का भूल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस खाने के लिए आया है, और यहाँ पर मैंने जो बताया हूँ यहाँ से यहाँ तक ये फिर से ये बाइंग का जोन होगा, और ये यहाँ का टारगेट होगा। फिर से देखो यहाँ पर हैमर जैसे पैटर्न बना, तो उसके बाद जैसे हैमर वाला पैटर्न बना, ये डाउनवर्ड्स डाउन ट्रेंड रहेगा। और जैसे ये क्लोज नहीं दिया, मतलब ये में क्रॉस करके ऊपर में अगर क्लोज देता है तभी वहां पर बाय होगा अपवर्ड। लेकिन ये स्टॉप लॉस खाने के लिए वहां पर टच किया था, उसके बाद फिर से देखो ये सेल होगा, और ये सेल तो बढ़िया सा सेल था यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक सेल था, और ये कितने पॉइंट का सेल था, मैं देख लेता हूँ कितने पॉइंट का था। ये ऑलमोस्ट सेल था 257 से करीबन 141 तक। सोचो, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का सेल था। अब यहाँ से जब ग्रीन कैंडल देखो बनना शुरू कर दिया, तो ग्रीन कैंडल जैसे बनना शुरू कर दिया बाय कर सकते हो। पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर 201 तक, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट तुमको मिल जाएगा। हाँ, अब ये देखो टारगेट बन गया। टारगेट तो यहाँ पर नहीं बना, ये बड़ा सा कैंडल बना। ये कैंडल का लेंथ कितना है देखो, 236 है, और यहाँ पर क्या है 171 है, मतलब 30 पॉइंट उधर 30 पॉइंट, 60 पॉइंट के आसपास पॉइंट बना। तो अगर हाँ तुम टारगेट सेट कर दे तो वो अलग कहानी है। लेकिन अगर तुम मतलब पोजीशन को क्लोज करने के लिए, स्क्वायर अप करने के लिए अगर तुम स्क्रीन पे बैठे रहते हो, तो ये तुम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। क्योंकि ये तो जब बन गया, ये 3 मिनट के अंदर में, 3 मिनट के अंदर में ये ऐसे बन के यहाँ पर खड़ा होगा ऐसे नहीं है। थोड़ा सा बढ़ेगा, थोड़ा सा घटेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा और घटेगा, ऐसे करते 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 फाइनली यहाँ पर क्लोज हुआ 237 के आसपास में। ठीक है, ये क्लोज हुआ कहाँ पर, 237.45 में। तो यहाँ पर तुम एक भयानक सा ट्रेड ले सकते थे बाइंग का। मतलब यहाँ पर और एक बन गया मेरा कहानी, मतलब यहाँ से यहाँ तक एक बाइक का कहानी बन गया, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, मैंने एक चीज तुम लोगों को जब भी सिखाया वो मैंने बताया, बड़ा सा ग्रीन कैंडल होगा, उसके बाद सेल मार दो स्टॉप लॉस लगाकर। बड़ा सा रेड कैंडल होगा, बाई लगा लो स्टॉप लॉस लगाकर। देखो वही यहाँ पर रूल यहाँ पर अप्लाई हो गया, मतलब यहाँ से फिर से यहाँ तक आ गया सेल का मेरा टारगेट। अच्छा, इसका स्केल थोड़ा सा देख लेता हूँ क्या है। देखो ये 237 के आसपास है, और यहाँ पर कहाँ तक इसको लो लगाया, 172। मतलब 30 पॉइंट देखो, 60 पॉइंट के आसपास ये बॉटम में चला आया। ठीक है, तो अब देखो मैंने एक एक
ओवरऑल चीज भी हम लोगों को देखना है। ये नहीं है कि मार्केट जा रहा है तो बाय, मार्केट डाउन हो रहा है तो हम लोग सेल कर रहा हूँ। ये चार्ट में हो रहा है, लेकिन जब तुम एलटीपी में देखोगे, प्रीमियम में देखोगे, मार्केट ऊपर में जा रहा है फिर भी सी नहीं बढ़ रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है फिर भी पी नहीं बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशंस भी लाइफ में हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने एनोट किया ना, ठीक है, ओके ठीक है। ये एनोट को मैंने हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ एनोट। नहीं तो ये ग्राफ मैं ठीक से दिखा नहीं पा रहा हूँ। हाँ, अब देखो। हम्म, यहाँ पर एक ओवरऑल चीज देखो, ओवरऑल चीज क्या है। 918 से स्टार्ट किए हो, एंट्री लगाए हो 921 में, यहाँ सा थोड़ा सा प्रॉफिट मिल गया बाई करने का, उसके बाद सेल लगाए हो, यहाँ से मिल गया और एक ट्रेड हो गया। अब इसके बाद फिर से बाय लगाए हो और एक ट्रेड हो गया, ऑलमोस्ट आसपास जैसे लाल बनाए यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। फिर से ये स्टॉप लॉस खाने के बाद जब जैसे रेट बनाया है, और ये क्योंकि ये दोनों ईएमए को क्रॉस करके ऊपर में नहीं जाया, ये डाउनवर्ड साइड ही जाएगा, और डाउनवर्ड साइड अगर जाएगा टारगेट रहेगा यहाँ तक। तो यहाँ तक अगर टारगेट रहेगा इसके आसपास एंट्री ले, तो यहाँ पर देखो ये एक हैमर से बनाया है, यहाँ पर है 250 के आसपास। तो अगर थोड़ा सा इसको वेट कर जाते हो तो इसके आसपास, इसके नीचे थोड़ा सा एंट्री लेते हो। देखो ये तो लाइव नहीं है ना, तो इसलिए मैंने लीक्स उठाकर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ मैं। हाँ, ये बोल सकता हूँ कि जब भी रेड कैंडल बनना चालू कर देता है, थोड़ा सा रुको, थोड़ा कुछ पॉइंट तक रुको, उसके बाद सेल लगाओ, या तो फिर पी बाय लगाओ, सी सेल लगाओ, कुछ भी हो। तो 240 के आसपास अगर तुम लेते हो तो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट रहेगा ये बड़ा सा जो कैंडल है, इसके टॉप, इसके बॉटम के आसपास। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर 40 पॉइंट के आसपास तुमको टारगेट मिल गया, वो भी देखो फिल किया। और हाँ, अगर तुम स्टॉप लॉस इसके ऊपर में लगा के बैठते हो कि ठीक है भाई, हम कितने नीचे तक जा रहा है मैं देखूंगा आज, ठीक है, तो उसके हिसाब से तुम यहाँ पर देख ही सकते हो। यहाँ पर बहुत नीचे आ गया, अब ये नहीं है कि इसके नीचे भी और भी आएगा, तो तुमको तुम्हारा जो फंड एपेटाइट, रिस्क एपेटाइट, प्रॉफिट एपेटाइट है, ये तुमको समझना है। इसके बाद ग्रीन कैंडल लगाना चालू कर दिया तो मैं क्लोज कर दूंगा। हाँ, इसके बाद यहाँ पर इसके आसपास आया, ग्रीन कैंडल लगाना चालू कर दिया, यहाँ पर जो लॉजिकल ट्रेडर होते हैं यहाँ पर क्लोज कर देना ही बेहतर है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ पर बाई हुआ। अब ओवरऑल मार्केट का ग्रोथ कहाँ पर है देखो। राइट नाउ निफ्टी ट्रेडिंग एट 24,280 के आसपास, लेकिन ये जो मैं ग्रोथ बताना चाहता हूँ उसको थोड़ा सा समझ लो, उसको थोड़ा सा समझ लो। देखो, ये एक जोन मैंने ड्रॉ किया हूँ और एक जोन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। जोन को पहले देखो, मार्केट स्टार्ट हुआ था, उसका टॉप टॉप था जो उसके आसपास, देखो। तो मार्केट कुछ देर तक ये रेंज बाउंड कर रहा था, ठीक है, कुछ देर तक। कुछ देर तक देखो ये रेंज बाउंड लगा रहा था, और इसको तुमको समझना है, आइडेंटिफाई भी करना है, नहीं तो ट्रेड नहीं ले पाओगे। कुछ भी कर लो, ट्रेड नहीं ले पाओगे। ये जोन भी मैं कर लेता हूँ, देखो। ये सारे जोन एनालिसिस करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, फिलहाल यहाँ तक। अब इसके ऊपर में कुछ स्टडी किया जाए। देखो, मैंने एंटी कहाँ पर लिया, ये पहला बात है। और एंटी जब मैंने लिया, वो क्यों मैंने लिया, वो और एक बात है। मैं बताता हूँ, आज मैंने ट्रेड लिया, मैंने लिया 12-14 को, एक ट्रेड लिया, 12 किधर आया। हाँ, ये जगह मैंने मिस कर दिया, ये जो गिर रहा था ना, मतलब आफ्टर 948 के बाद, देखो नीचे में टाइम देखो, 948 के बाद जब गिरना चालू कर दिया, ये मैंने मिस कर दिया। क्यों मिस कर दिया, मैंने ट्रेड नहीं लिया था, मेरा सिस्टम ओपन नहीं था। मैंने चालू किया 11:30 के बाद। 11:30 मार्केट कहाँ पर चला गया तब। हाँ, 11 मतलब ये 11:30, 11:30, हाँ। ऑलरेडी मार्केट ये सेकंड बड़ा सा ग्रीन कैंडल लगा लिया। तो सेकंड बड़ा सा ग्रीन कैंडल मतलब सेल मारो, मैंने तो बताया, जब भी बड़ा बड़ा कैंडल बनाए रेड या ग्रीन ऑपोजिट दिशा में, ठीक है, वहां पर स्मॉल ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पर अगर ऑपोजिट दिशा में, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्मॉल ट्रेड लेते हो, यू कैन टेक ए स्मॉल ट्रेड towards the opposite direction as it will touch
एट द बॉटम ऑफ दिस ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट ये टच करेगा, तो इसके आसपास आएगा। तो उसके हिसाब से देखो यहाँ पर आ गया, देखो देखो अभी अभी बहुत गिर रहा है देखो। यहाँ पर आरएसआई देखो डाउनवर्ड कर रहा है, और एमएससीबी कट गया है, एमएससीडी जो कट गया है देखो डाउनवर्ड चल रहा है। ये दोनों इंडिकेटर सेम डायरेक्शन दिखा रहा है, तो मतलब दोनों इंडिकेटर यहाँ पर तो दिखा रहा है। और एक इंडिकेटर है ईएमए क्रॉस 515 का, वो भी देखो डाउन साइड ही चल रहा है। यहाँ पर तुम रिस्की ट्रेड ले सकते हो, लेकिन आएगा कहाँ तक? ये बॉटम, ये जो मैंने लाइन कर दिया ये लाइन के आसपास आएगा। और अगर मार्केट में इनसाइड कुछ हलचल है तो उसके नीचे भी गिर जा सकता है। तो कहाँ गिर के कहाँ पर रुकेगा? ये और एक लाइन है देखो, यहाँ पर गिर सकता है, ये तोड़ेगा तो यहाँ पर गिर सकता है। ठीक है। तो चलो अब हम लोग, मैं ये बताता हूँ कि मैंने एंट्री कब लिया। मैंने एंट्री लिया 12-14 के बाद। 12-14, 12-14, हाँ हाँ हाँ, ये मैंने एंट्री लिया। क्यों मैंने एंट्री लिया? देखो ये जगह मैं मार्किंग करता हूँ, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल लगाना चालू कर दिया, यहाँ पर मैंने एंट्री किया था आज मार्केट में, मतलब ये जगह मैंने एंट्री किया था। ओके। और मैंने मार्केट को स्टडी करना चालू किया कहाँ तक? यहाँ तक। मतलब मेरा मार्केट ओपन था यहाँ तक, यहाँ से। तो अब देखो ऑलरेडी मार्केट में कुछ हलचल हो गया है। ठीक है। जब मैंने मार्केट ओपन किया 11:30 के बाद, तो देखो यहाँ पर एक मिस कर दिया हूँ ट्रेड बाइंग का, यहाँ पर एक सेलिंग का मिस कर दिया हूँ। और उसके बाद तो रेंज बाउंड था, रिस्क लेना ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो जगह है, ये जो मैंने नीचे का लाइन किया था, ये जगह के नीचे ये एक बॉटम क्रिएट कर दिया। उसके बाद देखो अपवर्ड हुआ, उसके बाद फिर से ये बॉटम के आसपास आया, उसके बाद ऊपर चला गया। मतलब ये पहले वाला जो बॉटम है उसके नीचे क्लोज नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? मार्केट ऊपर जा सकता है। और अगर कुछ लोग ये सिखाते हैं कि पैटर्न वैटर्न का चीज है, पैटर्न वैटर्न चीज कुछ नहीं है। तुमको डेटा देखना है, ऑप्शन चेन भी देखना है, सब कुछ देखना है। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो, फिलहाल मैंने टेक्निकल एनालिसिस ही किया। देखो ये डब्लू जैसे पैटर्न बना रहा है, लेकिन छोटा छोटा जगह में डब्लू एम सब कुछ बन जाएगा, तो इसलिए उस पर उतना ध्यान दे नहीं देना है। तुमको बॉटम चुनना है, तुमको टॉप चुनना है। तो बॉटम ये है, ये बॉटम को तोड़ के नीचे नहीं आया, मतलब ऊपर जाएगा। अब ऊपर जब जाने का कोशिश कर रहा है, पहले वाला बॉटम ये था, सॉरी पहले वाला टॉप ये था ग्रीन कैंडल, उसके बाद ये बॉटम ये टॉप था, फिर से ये टॉप था, फिर से ये टॉप था। इसको देखो तोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने ये जो ग्रीन एक ये जो ब्लू कलर का लाइन कर दिया हूँ, इसको नहीं तोड़ रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी तोड़ने का कोशिश करने के लिए ऊपर में जा रहा है। मतलब मैं यहाँ पर आया और मैंने मार्केट को देखना चालू किया, लेकिन मैंने रिस्क की ट्रेड यहाँ पर नहीं लिया। अभी देखो गिर रहा है, जिसको ट्रेड लेना है ले ट्रेड ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रुक जाओ, क्योंकि एक बड़ा कैंडल बना दिया है। तो कहानी घूम सकता है, मतलब एक दोजी बनाएगा या तो फिर एक ग्रीन वाला छोटा सा कैंडल बनाएगा, तो फिर से डाउन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अगर बाई करोगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। देखो स्टॉप लॉस खा रहा है, तो छोड़ दो। क्लियर? जो सेल करना चाहते हो, स्टॉप लॉस खा रहा है, छोड़ दो इसको, रिस्क नहीं लेना है। लेकिन सेल कब करेंगे? जब ये वाला लाइन को तोड़ेगा, उसके नीचे आएगा, तब सेल करेंगे। टारगेट रहेगा ये, अभी सेल नहीं करना है, क्योंकि जो करना था यहाँ पर करना था। ठीक है। जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गया वो मिस हो गया। देखो पहला चीज क्या है, ईएमए क्रॉस कर दिया। दूसरा चीज क्या है, यहाँ पर एमएससीडी देखो, उसी टाइमिंग में एमएससीडी डाउन हो गया, तो यहाँ पर ही सेल कर देना चाहिए था। ठीक है। अभी जो मार्केट चल रहा है, अभी यहाँ पर ही सेल कर देना चाहिए था। छोटा सा रेड कैंडल बना, ऊपर नहीं गया, ईएमए क्रॉस बना, डाउनवर्ड आया। और अगर सेल करते थे, यहाँ पर कितना पॉइंट का मुनाफा होता? 274 से यहाँ पर ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट के आसपास तुमको मुनाफा होता। फिलहाल अभी छोड़ दो, अभी कुछ काम मत करो। हाँ अब यहाँ पर ध्यान दो, जो मैं बता रहा था। तो यहाँ पर जो रेंज था, मैंने देखा 11:30 में ये रेंज हो रहा है, तो मुझे कोशिश करना है वेट करने के लिए। आइदर टॉप को तोड़ेगा या तो फिर बॉटम को तोड़ेगा। टॉप को तोड़ेगा तो मैं बाई करूंगा, बॉटम को तोड़ेगा तो मैं सेल करूंगा। तो अब मैंने यहाँ पर मैंने देखा कि ये टॉप है, लेकिन बहुत लालची लोग इसको यहाँ पर बाई कर लेता है बड़ा ग्रीन कैंडल लेके। लेकिन ये क्या है? ये तो एक रेजिस्टेंस है, ये तो एक टॉप का जोन है, जहाँ जब तक ना इसको तोड़ेगा मैं बाई क्यों करूंगा? तो इसे देखो तोड़ने का यहाँ पर कोशिश किया, उसके बाद रेड कैंडल, उसके बाद फिर से ग्रीन कैंडल, रेड हैमर, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। देखो छोटा छोटा ये जा रहा है, उसके बाद देखो एक छोटा सा हैमर। अब ये जो ग्रीन कैंडल चालू हो गया, तो मैंने अब देखा कि बड़ा 12 12 है, ये 3 मिनट का चार्ट है। तो मैंने इसको 1 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। हाँ अब देखो 12:14 में मैंने एक ट्रेड लिया, मतलब ये 13, ये जो 1 मिनट का चार्ट है, ये
ये जगह जब चालू कर दिया मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, क्योंकि देखो सारे टॉप को तोड़ता हुआ आया, और 12-14 में यहाँ पर ये बना, मतलब 13 में मैंने ट्रेड दे दिया। मार्केट में मैंने किया, मैंने लिमिट में नहीं किया, क्योंकि ये मार्केट अपवर्ड जा रहा है ना, एक बड़ा सा मूवमेंट आ रहा है, तो इसीलिए मुझे मार्केट में करना था। तो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया। एंट्री लेने के बाद अब क्लोज कहाँ पर करूंगा? देखो ये जो गैप दिख रहा है ना, मार्केट का कोशिश रहता है गैप को, प्रीवियस गैप को फिलअप करने के लिए। तो यहाँ पर देखो 300 के ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का जोन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस का ये एक जोन है। ठीक है, तो ये साइड वाला इंडिकेटर हटा देता हूँ, एमएससीडी को भी हटा देता हूँ। देखो ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, तो इसको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि मतलब जहां कोई भी गैम्बलिंग करने के लिए ट्रेड ले रहे हो, ऐसे नहीं है। ठीक है, तो ये जो गैप है, ये गैप को कंप्लीट किया मैंने, यहाँ पर एक ट्रेड लिया, प्रॉफिट बनाया, यहाँ पर छोड़ दिया। और उसके बाद छोड़ने के बाद मैंने सोचा और एक ट्रेड लिया जाए, फिर से मैंने एक ट्रेड लिया, आज मैं बताता हूँ 12:20 को और एक ट्रेड लिया। ठीक है, एंड 12:21, मतलब 1 मिनट में ही उसको छोड़ दिया। 1 मिनट में छोड़ने के बाद जब इसका आसपास आया मैंने छोड़ा, मैंने रुका नहीं। मैं क्यों रुकूंगा? देखो 12:21 कहाँ पर हो रहा है, नीचे का टाइम देखो, नीचे का टाइम देखो, यहाँ पर ये जोन के आसपास मैंने छोड़ दिया, ये जोन के आसपास 12:21, मतलब 1 मिनट के अंदर मैंने ट्रेड लिया। मोमेंटम ट्रेड लिया, मोमेंटम ही छोड़ दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट ये आ गया कहाँ पर, ये ऑलमोस्ट आ गया इसके टॉप, मतलब ये रेजिस्टेंस में। ठीक है, तो ये है कहानी, कहाँ पर ट्रेड लेना है, कहाँ पर निकलना है, ये बात है। उसके बाद यहाँ पर रखना नहीं है, क्योंकि देखो उसके बाद धीरे 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 ये कट होने लगा, कट होने के बाद अब डाउन साइड जा रहा है। डाउन साइड होते होते देखो अब फिर से डाउन साइड लगा रहा है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल लगाया था, मैंने बोला थोड़ा सा रुको, वेट करो, बाय अगर करोगे। यहाँ पर स्टॉप लॉस खा रहा है, स्टॉप लॉस खा भी गया, तो आप उसके देखो उसके नीचे जा रहा है। ठीक है, तो कहानी ये है, मतलब अब देखो ये मैंने क्या बताया, ये डाउन अगर होगा तो इस यहाँ इसके आसपास आ सकता है, या तो ये इसके आसपास आ गया, देखो इसके आसपास आ गया, ये एक बॉटम के जोन था, यहाँ पर आ गया। बस अब थोड़ा सा रुक जाओ, अब अभी ट्रेड मत लो। ठीक है, कुछ देर अगर ऊपर उठेगा, ये ग्रीन वाला ये मेरे को, मतलब यहाँ पर जो ये में है 15 वाला, इसको इसके आसपास आएगा, उसके बाद फिर से डाउनवर्ड जाएगा, अभी नहीं ट्रेड लेना है। तो बात ये है। अब इसके साइड साइड बाई साइड देखो, किसी भी एक मार्केट को तुम देख रहे हो ऐसा नहीं है, तुमको दो तीन मार्केट देखना है, दो तीन मार्केट का डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि देखो निफ्टी में, निफ्टी एक क्या है, इंडेक्स है, तो निफ्टी के अंदर में जितना स्टॉक एनलिस्टेड है, बहुत कुछ स्टॉक सेंसेक्स के अंदर में भी एनलिस्टेड है, देखो। तो दोनों का डायरेक्शन ऑलमोस्ट सेम ही होगा। देखो मैंने सेंसेक्स का भी चार्ट यहाँ पर लगाया था, आरएसआई भी है, एमएसीडी है, देखो दोनों का अभी तो मार्केट आज बहुत खास मार्केट है। तो देखो ये भी यहाँ से यहाँ एक ट्रेड हुआ आज, यहाँ पर फिर से बाय का ट्रेड हुआ, सेल का ट्रेड हुआ, अब रेंज बाउंड रेंज बाउंड रेंज बाउंड, अब करने के बाद ऊपर में जा रहा है, तो एक यहाँ पर टारगेट हम ले सकते हैं, टारगेट का आसपास आ गया छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा वेट करो, देखो मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन साइड जा रहा है, तो ठीक है, डाउन साइड जाने के बाद हाँ ये रिस्की है, मतलब एक 5 मिनट का चार्ट, अच्छा ये 5 मिनट का चार्ट है, 3 मिनट कर देता हूँ, अच्छा ठीक है पहले 5 मिनट का चार्ट ही समझ लो। तो ये आ रहा है 5 मिनट के चार्ट में, यहाँ पर सेल लगा दो, यहाँ इसके आसपास आ जाएगा, फिर से इसको टच करने के देखो। अब टेक्निकल एनालिसिस में अगर तुम पैटर्न समझो तो देखो ये एक हिडन सोल्जर का पार्ट बना है, ये जो पार्ट है, ये जो देखो मैं एनोट करके दिखाता हूँ। देखो ये वाला पार्ट एक हिडन सोल्जर वाला पार्ट है, मतलब टारगेट क्या रहेगा, टारगेट रहेगा ये, देखो टारगेट आया, यहाँ तक आया। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर ईएमए क्रॉस दिया, यहाँ से ईएमए क्रॉस देने का चालू किया, लेकिन मुझे रुकना है, क्यों? क्योंकि इसका प्रीवियस ये जोन है, इसको जब तक ना तोड़ेगा बाय नहीं करूंगा। मैंने सेंसेस के ऊपर में टारगेट, मतलब आज ट्रेड ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि सेंसेस का कल एक्सपायरी है, आज प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी गिर जाएगा। तुम डायरेक्शन के हिसाब से भी चलोगे तब भी देखोगे प्रीमियम उतना नहीं मिल रहा है, तो इसलिए कल है, थोड़ा सा रुक जाओ, निफ्टी के ऊपर में ही करो, सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, फंड ज्यादा रहेगा तो सेल करो, फंड कम रहेगा तो बाय करो, कुछ भी करो।
मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल यही एनालिसिस है। तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करेंगे। मेरा ट्रेड तो बन गया, बिंदास, कुछ बात नहीं। प्रॉफिट प्रॉफिट मैंने कमा लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। बहुत प्रेशर होता है जब ट्रेड लेते हैं, बहुत प्रेशर रहता है, बहुत टेंशन होता है। तो अभी थोड़ा सा मेरा छुट्टी, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, थोड़ा सा सो जाएंगे, बस। मार्केट में अगर प्रॉफिट हो जाए, चाहे वो 200 रुपये या 300 रुपया ही प्रॉफिट क्यों ना हो, ट्रेड बंद कर दो, दुकान बंद कर दो, रेस्ट ले लो, सो लो। ठीक है, और अपने हाथ को बांध लो, ताकि ओवर ट्रेड मत करो। क्योंकि ओवर ट्रेड करने के लिए क्या होता है कि देखो, अब डिरेक्शन कुछ भी हो, डिरेक्शन पे मत जाओ। क्योंकि तुम डिरेक्शन के हिसाब से जब एंट्री ले रहे हो, तुम बहकावे में आके जो एंट्री ले रहे हो, मार्केट तुमको लालच दिखा रहा है कि देखो मैं गिर रहा हूँ, तुम पी खरीद लो, तुम सेल कर दो सी। लेकिन करने के बाद देखोगे, अचानक सा वो एक दोजी बना लेगा, अचानक से एक हैमर बना लेगा। अब उसका डायरेक्शन घूम जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हर दिन एक ट्रेड करो, दो ट्रेड करो, उसमें कुछ रिक्स हो, ठीक है, रिक्स फैक्टर रहता है, स्टॉप लॉस रहता है, बहुत कुछ रहता है। वो हो जाए, कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस खा जाओ या तो फिर कुछ हो जाओ, ओवर ट्रेड मत करो। ओवर ट्रेड में क्या होता है, बहुत टेंशन होता है। ठीक है, फंड मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए ओवर ट्रेड मत करो। तो फिलहाल मेरा ट्रेड आज का बन गया, अब मैं ओवर ट्रेड नहीं करूंगा। तो ओके, चलो, थैंक यू ऑल एंड कीप वॉचिंग। ओके।